ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 5वां पॉइंट है, अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी? हो सकती है? होगी या हो सकती है? भावी जो बनी हुई है वह तो बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नज़र आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। बाबा कहते हैं, बच्चों को बड़ी आशा है कि ड्रामा जल्दी पूरा हो जाए, खत्म हो जाए। ये किन बच्चों को लगता है? जो बच्चे ड्रामा में आनंद नहीं ले पाते, मौज नहीं ले पाते, दुखी हो जाते हैं ड्रामा से, तो मन नहीं होता कि आगे ड्रामा चले, कुछ पार्ट प्ले करें। बाबा कहते हैं कि आपको नज़र बदलनी पड़ेगी। जब आप ड्रामा के लिए नज़र बदलेंगे तो आपको महसूस होगा हर सीन में मौज है, हर सीन में हर सेकंड में आनंद है। तो जो बच्चे इस बात को समझते हैं उन्हें लगता है ड्रामा चलता रहे। आप अपने से पूछिए, ड्रामा को आगे बढ़ाकर क्या करेंगे? क्या पाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अपने से पूछिए। जल्दी जल्दी सीन को चलाकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? यह ड्रामा बड़ा सुंदर है। विश्व की सभी आत्माओं का, हर कण का, जीव का कल्याण करने वाला है। तो आपको ड्रामा साथ लेके चल रहा है, उसी प्रकार हर कण को साथ लेके चल रहा है। और अभी जो समय चल रहा है यह समय संगम का है, जहाँ बाप बच्चों से मिल रहा है। इस समय में सारी प्राप्तियां हैं, सारे कल्प का ज्ञान है। बस बच्चे इस बात को समझें कि किस प्रकार से सारी प्राप्तियां हैं। एक बार ड्रामा को समझ लिया तो आप आपके संकल्प चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि संकल्प चले यह भी एक इच्छा है।
बाबा कहते इससे भी इच्छा मात्रम अविद्या बनो। जिनके मन में कोई संकल्प नहीं है वह ड्रामा पर चल सकते हैं। ड्रामा उन्हें जहाँ भी रखे, जैसे रखे, जहाँ लेके जाए वो चलेंगे। उनके कोई अपने संकल्प नहीं होंगे कि ड्रामा में यह होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उनका ड्रामा पर अटूट निश्चय होने के कारण उन्हें सारी सुविधा अपने आप मिल जाती है हर बात में। और सुविधा ना भी मिले फिर भी सदा संतुष्ट रहेंगे। उनके मन के मुताबिक कोई कार्य ना भी हो फिर भी सदा संतुष्ट रहेंगे। तो ड्रामा को समझना बहुत बड़ा ज्ञान है। आत्मा परमात्मा का गायन सभी ने किया है, पर ड्रामा का गायन किसी ने नहीं किया है सिवाय बाप के। इसलिए ड्रामा को समझिए। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है जो ड्रामा को समझ सकता है? जो ड्रामा को समझता है उसके मन में ड्रामा के किसी भी सेकंड या सीन को चेंज करने का संकल्प भी नहीं उठेगा। न भविष्य का उठेगा, न भूतकाल की कोई चिंता उसको सताएगी, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, यह समझ लिया है। तो बच्चों के मन में संकल्प तो है कि जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन बाबा कहते जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। बच्चे क्या कहेंगे? जल्दी कोई हो नहीं सकती, जल्दी है भी नहीं और हो भी नहीं सकती जैसे, क्योंकि ड्रामा ड्रामा है, यह बना हुआ नाटक है, बनी बनाई चल रही है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी। जो बना हुआ है वही चल रहा है। अगर किसी के भाग्य में कुछ लिखा हुआ है और कोई अपना भाग्य नहीं बदल सकता, तो जो लिखा हुआ है उसमें आनंद लो, बदलने की कोशिश ना करो। क्योंकि एक बात तो पक्की पता है कि बदल नहीं सकता, तो दुखी क्यों हो? जो है, जहाँ है, जैसे है उसमें आनंद लो। तो क्या हुआ? ड्रामा पर पक्के चले। लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। ड्रामा अनुसार जो संकल्प आपको उठ रहा है, इसका मतलब है कि आपका पुरुषार्थ आपने तीव्र किया था कल्प पहले, वही वापस हो रहा है। जैसे जैसे संकल्प उठते हैं वैसे वैसे आप ड्रामा में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ड्रामा ही आपको संकल्प देता है। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा की सीन जल्दी पूरा कर सभी
अव्यक्त वतनवासी बन जाए। सभी को लगता है कि सीन जल्दी पूरा कर अव्यक्त वतनवासी बन जाए, पर बाबा कहते हैं धीरज धरो। ड्रामा में बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं घटित होना बाकी है, इसीलिए ड्रामा रुका हुआ है। ड्रामा अभी भी पूरा हो सकता है, इसी सेकंड पूरा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सीन सिनरी बाकी हैं, बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां बाकी हैं। इसलिए ड्रामा धीरे धीरे चल रहा है, झूम सल। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त वतन में खींच कर ला सकते हो। मना ड्रामा पूरा कर दिया। अगर बच्चे चाहते हैं ड्रामा जल्दी पूरा हो, तो बच्चे अपने को सोचें कि आपके अंदर जो ताकत है अव्यक्त वतन को व्यक्त में खींच कर लाने की, उसे जागृत करें और अपनी अवस्था को बढ़ाएं, आत्मिक स्थिति बढ़े, बाबा की याद बढ़े, तो ड्रामा जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। हर सीन मौज की है, बस बच्चे इसे समझें। समझना बच्चों का कार्य है। जैसे समझते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। जितनी बुद्धि खुलेगी उतने सवाल, इच्छाएं, आशाएं, संकल्प कम होते जाएंगे। जितनी इच्छाएं ज़्यादा है, आशाएं ज़्यादा है, संकल्प ज़्यादा है, उतनी बुद्धि कम खुली है। तो हर बच्चा अपने को चेक करे कि मेरी बुद्धि कितनी खुली है। जब बुद्धि खुल जाती है तो स्वयं को समझ लेते हैं, बाप को समझ लेते हैं और ड्रामा को भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो हर कोई अपने को चेक करे, इन 3 पढ़ाइयों को कितना समझा है, इन 3 ज्ञान की बातों को कितना समझा है। हर कोई अपने को चेक करे। आत्मा समझ ली, अभी उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है। परमात्मा समझ लिया, अभी उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है। और ड्रामा समझना और उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार चल रहा है, इससे आप फ्री हो जाते हो। जब हर घटना को आप ड्रामा के एंगल से देखते हो तो आप फ्री हो जाते हो। फ्री किस बात में होते हो कि अगर सब ड्रामा अनुसार हो रहा है तो संकल्प किस बात का करें। अपने से विचार करो, क्या मेरे संकल्प करने से कुछ होगा? अगर ड्रामा में नूंद है तो बिना संकल्प के भी होगा, और ड्रामा में अगर नूंद नहीं है तो कितना भी योग करो, कितना भी सकाश दो और कितने भी संकल्प करो, नहीं हो सकता। तो ड्रामा समझने के बाद आसान क्या हुआ? मेहनत खत्म हो गई। हर बात ड्रामा अनुसार होगी तो इच्छा क्यों रखें? जो कुछ होगा ड्रामा अनुसार होगा। यह सबसे बड़ी राहत सभी को मिल जाती है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने जन्म पत्री में अगर किसी का जन्म और मृत्यु बता दिया तो कहते हैं
कर्मों अनुसार, भाग्य दुर्भाग्य अनुसार इनका जीवन ऐसे है। बाबा भी तो वही कहता है, ड्रामा अनुसार सब ऐसे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर एक जन्म की बात बता सकता है, बाबा कल्प की बात बता रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर कहता है इनका जन्म, इनकी मृत्यु फिक्स है, और कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो तो सच भी सारा सामने आ जाता है। उसी प्रकार बाप भी कहता है ड्रामा की आदि मध्य अंत सब फिक्स है, तो फिक्र किस बात की? वाहवाह किसकी करे, ग्लानी किसकी करे? सब ड्रामानुसार एक्यूरेट चल रहा है। जिसकी वाहवाह कर रहे हो उसने भी तो ड्रामा अनुसार पार्ट बजाया, और जिसकी ग्लानी कर रहे हो उसने भी ड्रामा अनुसार पार्ट बजाया। तो ग्लानी और वाहवाह किसकी करें? अपने से विचार करना। अगर सब फिक्स है, पहले से बनी बनाई अगर बन रही है, तो ग्लानी किसकी, वाहवाह किसकी? अपने को चेक करना। सब अपने आप हो जाएगा। आपके सोचने से या करने से कुछ नहीं होता, और आपके ना सोचने से या ना करने से कुछ बिगड़ता भी नहीं। जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर आपके जीवन की हर एक सांस भी ड्रामा अनुसार चल रही है। कौन से मिनट में कितनी सांसें लेंगे यह भी ड्रामा में फिक्स है। कौन सी सांस में कौन सा विचार चलेगा यह भी ड्रामा में फिक्स है। तो अभी बचा क्या? आपने कुछ अच्छा किया, वह भी ड्रामा में नूंद था, और आपसे कुछ बुरा हुआ तो वह भी ड्रामा में नूंद था। यह समझ की बात है। आपके साथ अच्छा हुआ तो वह भी ड्रामा में नूंद था, आपके साथ बुरा हुआ तो वह भी ड्रामा में नूंद था। हर एक घटना ड्रामा अनुसार चल रही है। बच्चे इसे समझने की कोशिश करें। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी सुखी हो जाएंगे। सुख मिलेगा, राहत मिलेगी हर बात से। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार आपके अंदर वो शक्ति है कि अव्यक्त वतन को व्यक्त वतन में आप खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। बाबा कहते हैं अव्यक्त वतन की अनुभूति व्यक्त वतन में आप कर सकते हो। इतनी शक्ति ड्रामा अनुसार बच्चों में है। बस बच्चे अपनी शक्ति को समझें, जाने। तो ड्रामा ऐसे शब्द को बहुत अच्छे से समझना। आपकी हर एक सांस, उस सांस में चलने वाली वृत्ति, विचार, वाणी, कर्म सब ड्रामा अनुसार फिक्स है, और वही हो रहा है। इसे बच्चे गहराई से समझे। फिर इस संकल्प नहीं उठेगा ऐसे क्यों, वैसे क्यों, और मौज में चलेंगे। यह ड्रामा बना ही मौज के लिए है, आनंद के लिए है। बस बच्चे इसे समझने की कोशिश करें कि ड्रामा में क्या आनंद है, क्या मौज है। जब आप इसे समझते हो तो आपको सुख मिलता है। अब सोचो, समझ में ही अगर इतना सुख है तो उस
तो उस समझ को सच्चाई में जीने में कितनी ताकत होगी, क्या मौज होगा, क्या आनंद होगा। विचार करो अपने से। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे, मैं बाप, और यह ड्रामा बड़ा सुंदर है। आदि से बाबा वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह करता आया है, क्योंकि सभी वाह वाह हैं। तो बच्चे ड्रामा को अच्छे से समझे, कोई क्वेश्चन ना उठे मन में, और ड्रामा में मौज लेते आगे बढ़ते चले। सब ड्रामा अनुसार बड़ा सुंदर है, बड़ा एक्यूरेट है, कल्याण वाला है। कल्याण को समझो। इस दुनिया में कहते हैं बी पॉजिटिव, माना राइट समझ को धारण करो। बाबा भी कहता है ड्रामा के प्रति, स्वयं के प्रति और बाप के प्रति सही समझ को धारण करो। प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, मौज ही मौज है, अगर इसे समझ पाए। बच्चे समझ जाएंगे। समय पूरा होते होते सभी बच्चे ड्रामा को समझ जाएंगे, और जिस दिन आप सभी ड्रामा को समझ जाएंगे, उस हर आत्मा के, हर बच्चे के मुख से निकलेगा वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। समझने के बाद और मौज ही मौज होगी। अच्छा, सभी को पदम गुणा, याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना, और बाप की याद कायम रखना। ड्रामा पर चलते रहना, ड्रामा का आनंद लेते रहना, खुश रहना। ओम शांति।